अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण लड़की जो कुछ महीने पहले तक महाकुंभ में माला बेच किसी ने फोटो लेगा लेकिन मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक माला लेना पड़ेगा। और फिर सिर्फ कुछ ही महीने के भीतर उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ ले ले कि पूरा देश जो है उस पर बहस करने लगे, तो शायद आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक रियल कहानी है, वो भी उस मोनालिसा की जो महाकुंभ में वायरल हुई थी, जिसे लोग वायरल गर्ल के नाम से जानने लगे थे। और अब वही नाम एक बिल्कुल अलग वजह से चर्चा में है, क्योंकि खबर आई है कि मोनालिसा ने केरल में जाकर फरमान खान नाम के युवक से शादी कर ली है। बताया गया कि यह फैसला अचानक लिया गया है। दोनों का रिश्ता सिर्फ 6 महीने पुराना था। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या कोई इंसान सिर्फ 6 महीने में अपनी पूरी जिंदगी का फैसला ले सकता है? क्या यह सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी है या फिर इसके पीछे सोशल मीडिया की दुनिया है? अचानक मिली प्रसिद्धि और बदलती जिंदगी को देखकर यह बड़ा कदम उठाया गया है। आज हम पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में आगे कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। अच्छा, आप वायरल है दोस्तों। प्रयागराज में माला बेचने वाली लड़की, आपका क्या नाम है? मोनालिसा। मोनालिसा। ओ, मोनालिसा एक तस्वीर है जिसमें वो लड़की बहुत खूबसूरत है। कुछ समय पहले तक मोनालिसा एक बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ी बताई जाने वाली मोनालिसा अपने परिवार के साथ महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में माला और रुद्राक्ष बेचने का काम करती थी। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां करोड़ों लोग पहुंचते हैं। कोई पूजा के लिए माला खरीदता है, कोई मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेता है, कोई प्रसाद खरीदता है। और इसी भीड़ के बीच में खड़ी होकर मोनालिसा रोज अपना छोटा सा काम करती थी। हर दिन हजारों लोग उसके सामने से गुजरते थे, लेकिन उस समय तक वह भीड़ में मौजूद एक सामान्य लड़की थी जिसे कोई पहचान नहीं मिली थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। कुंभ में आया एक व्यक्ति एक छोटी सी वीडियो उसकी बनाता है, जिस वक्त वह मेला में माला बेच रही थी, और वह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। एक रुद्राक्ष कितने की दे रही है? एक माला वाली 300 रुपए की है, वाली 200 रुपए की है। और फिर वही हुआ जो आज के सोशल मीडिया के दौर में अक्सर देखने को मिलता है। वीडियो तेजी से वायरल होने लगी, हजारों लोगों तक पहुंचने लगी। फिर लाखों लोग उसको देखने के लिए उसके यहाँ पहुंचने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी आंख बहुत खूबसूरत है, कुछ लोगों ने उसकी मुस्कुराहट की तारीफ की, मतलब मुस्कुराने की तारीफ की, मुस्कुराहट की तारीफ की। और देखते ही देखते मोनालिसा का नाम इंटरनेट पर पूरा फैल गया। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जो लड़की कल तक भीड़ के अंदर गुमशुदा थी, वही लड़की अचानक इंटरनेट पर सेंसेशन बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे थे। कई यूट्यूबर चैनल जो थे उनका इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दिए थे। मीडिया चैनल भी उसके कहानी को उठाना शुरू कर दी थी। और फिर कहीं उसे कुंभ वायरल गर्ल कहा गया तो कहीं कुंभ ब्यूटी कहा गया। और फिर अचानक मिली इस लोकप्रियता ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कैमरा, माइक्रोफोन, इंटरनेट, फोटो, यह सब कुछ अचानक उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बदल दिया। और फिर एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि क्या उसने शादी के बारे में सोचा है, तो उस समय उसका जो जवाब था वह काफी सीधा था। उसने कहा कि अभी उसकी उम्र कम है और शादी का फैसला उसके माता पिता करेंगे। शादी नहीं की, उम्र कम है मेरी। कितनी हुई? 16। और ये यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें से पसंद आया? नहीं क्यों? सब भाई मेरे भाई है। सब भाई है। हाँ। क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या ऐसा है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी। उस समय शायद किसी ने भी यह बात नहीं सोचा था कि कुछ ही महीने के भीतर यही लड़की अचानक शादी कर लेगी, और वो भी ऐसे तरीके से कि पूरी उसकी कहानी जो है वह चर्चा का विषय बन जाएगी। वायरल होने के बाद मोनालिसा की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई थी। नए नए लोग उससे मिलने लगे थे, कुछ लोग अलग अलग इवेंट में बुलाने लगे थे। हेलो, लव यू बच्चे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
कुछ लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी और कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऑफर भी मिले हैं। एक साधारण लड़की के लिए यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया नाम सामने आया, फरमान खान। बताया जाता है कि फरमान और मोनालिसा की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, पहले एक मैसेज, फिर बातचीत, फिर कॉल आया, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी और फिर वही दोस्ती धीरे धीरे एक रिश्ते में बदलने लगी। और फिर बताया जाता है कि फरमान अक्सर उससे बात करता था और उसे समझाता था कि वह उसकी मदद कर सकता है, वह उसे फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब सोचिए, एक लड़की जो अचानक वायरल हो गई हो, जिसके सामने अचानक नए सपने खुल गए हों, अगर उसी समय कोई व्यक्ति उससे कहे कि वह उसका सपना को सच कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, तो उस पर भरोसा करना बड़ा आसान हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है और रिश्ता गहरा होता जाता है, लेकिन परिवार को इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और इसी दौरान खबर आई कि फरमान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसी वजह से मोनालिसा को उसके साथ एक लो बजट फिल्म में काम करने का मौका भी मिल जाता है। इस फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में मोनालिसा केरल पहुंच जाती है, लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जब मोनालिसा के परिवार को यह बात पता चली तो वे केरल पहुंच गए, अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करने लगे। परिवार का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दिया गया है। पिता ने कहा कि उन्होंने पुलिस से भी अनुरोध किया, उन्हें सिर्फ 2 मिनट की बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। लड़के को पूछा कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपकी लड़की आपके साथ आना नहीं चाहती। मैंने बोला क्यों नहीं आना चाहती, मुझे तो बात करने दो मेरी लड़की। परिवार परेशान था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक यह सब कैसे हो गया। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि मोनालिसा और फरमान ने शादी कर ली है। बताया जाता है कि यह शादी केरल के एक मंदिर में हुई है। बहुत अच्छा। यहाँ आकर शादी करने का डिसीजन कैसा लिया? नहीं, हम दोनों लव करते थे। इधर पर हम घूमने के लिए आए, इधर घूमने के लिए आए क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही शादी करेंगे इसी मंदिर से। कुछ ही घंटे में यह खबर सोशल मीडिया और मीडिया चैनलों पर फैल गई। देखते ही देखते यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस कहानी में एक और बात सामने आई है जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया है। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों का रिश्ता लगभग 1.5 साल पुराना है, लेकिन बाद में उसने इंटरव्यू में अपने बताया कि नहीं, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पुराना है। 60 इयर्स के बराबर है, 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार है हमारा, इसलिए मैं भी एक्टर हूँ। जी हम लोग एक फिल्म में हम दोनों एक्टिंग करता था, दोनों का कास्टिंग हुआ उसी टाइम हम दोनों मतलब बातचीत करना चालू किया। फिर मोनालिसा प्रपोज किया मुझे, मैं मना किया शुरुआत में, लेकिन मोनालिसा बोला नहीं हमें करना है, अच्छा लग रहा है, पसंद है। फिर इंटरव्यू में फरमान ने कहा कि उसके 6 महीने का प्यार 60 साल के बराबर है। बस यहीं से इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि प्यार में समय नहीं देखा जाता है, कुछ लोग कहने लगे कि 6 महीने में इतना बड़ा फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर अलग अलग राय सामने आने लगी है, लेकिन एक बात तो तय है कि अचानक मिली प्रसिद्धि और तेजी से बदलती जिंदगी कई बार इंसान को ऐसा फैसला ले लेने पर मजबूर कर देती है जिसके बारे में बाहर से देखने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि भाई साहब ये क्या हो गया। आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, मोनालिसा हिंदू है, मैंने उसकी खुशी जो जैसे मोनालिसा बोलेगी मैं उसी तरीके से किया, क्योंकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता कि कन्वर्ट करना ही जरूरी है कि मैं हिंदू बन जाऊं या मुसलमान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म बराबर है। वायरल होने के बाद आने वाला दबाव, नई पहचान और नए लोगों से मिलना, यह सब मिलकर किसी की जिंदगी को बहुत तेजी से बदल सकता है। मोनालिसा की कहानी भी कहीं ना कहीं इसी बदलती कहानी की तरह है। एक साधारण लड़की जिसको मिला अचानक इंटरनेट फेम, नई पहचान, नए सपने और फिर ऐसा फैसला जिसने पूरे कहानी को चर्चा का विषय बना दिया है। अब आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। क्या यह फैसला
सही साबित होगा या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर यह जरूर दिखा दिया है कि सोशल मीडिया की दुनिया कितनी तेजी से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह पूरी कहानी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने ऐसा ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो आगे भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ।